सो फाइनली गाइज विंटर का सीजन आ गया है और मेरे भाई अगर तुम भी एक स्किनी लड़के हो यानी कि अंडरवेट लड़के, तो मेरे भाई इस विंटर के सीजन में तुम अपना वेट गेन मसल गेन बहुत ही जल्दी कर सकते हो। देखो ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा साइंस बोलता है कि विंटर के टाइम में आपका वेट गेन बहुत ही जल्दी होता है। अब आप सोचोगे कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो मेरे भाई हम स्किनी लड़कों का जो है ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ज्यादा ना खाना, यानी कि हमें भूख कम लगता है। जब भाई मैं भी अराउंड 47 kg का था ना, तब मुझे भी भूख नहीं लगता था और मुझसे भी मेरे भाई जो है ना खाया नहीं जाता था। सभी लोग बोलते थे कि भाई खाओ खाओ तुम्हारा वेट गेन होगा, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जाता था। लेकिन मेरे भाई विंटर में हमारा एपेटाइट जो है ना बढ़ जाता है, यानी कि हमारा भूख बढ़ जाता है। सो जो भी मेरे भाई को जो है ना खाया नहीं जाता है उनके लिए ये सीजन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरे भाई आपका जो है ना भूख पहले से बढ़ चुका होगा। सो अगर तुम भी एक स्किनी लड़के हो यानी कि अंडरवेट दुबले पतले से लड़के, तो मेरे भाई इस सीजन को जाने मत देना। इस सीजन में अपना 100% देना और तुम्हारा भी वेट गेन बहुत ही तगड़े तरीके से हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है अपने इस जर्नी में वेट गेन करने के लिए, वो है अपना मील साइज को जो है ना इंक्रीज करो। फॉर एग्जांपल अगर तुम इतना अगर खाते हो तो तुम्हें इतना अमाउंट में तुम्हें जो है ना खाना है। देखो मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें अपने अमाउंट को जो है डबल कर देना है, बिल्कुल ही नहीं, वरना फिर तुम जो है ना खा ही नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर डेली अगर तुम 2 से 3 रोटी अगर खाते हो, तो उस रोटी को 2 से 3 के जगह तुम जो है 4 से 5 तुम रोटी तुम कर सकते हो। मेरे भाई देखो तुम्हारा एपेटाइट अभी ठंडे के समय में जो है ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, जिससे कि वो तुम इजीली तुम जो है कंज्यूम कर लोगे। और अगर तुम डायरेक्ट अगर तुम डबल अगर कर देते हो, जैसे कि अगर तुम 3 रोटी खाते हो और तुम अगर 6 पे अगर आ जाते हो, तो मेरे भाई फिर से तुम्हें वही प्रॉब्लम होने वाला है कि तुमसे खाया नहीं जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने मील का जो है ना साइज अपना इंक्रीज करो। देखो तुम्हें कुछ भी फैंसी मील्स का जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो 3 बिग मील्स बनते हैं ना, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसी में जो तुम खाते हो ना उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा करके खाओ और तुम्हारा भी वेट गेन होने लगेगा। देखो मेरे भाई ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने मील के साइज को इंक्रीज करना होगा। जब तक तुम मेरे भाई जो है ना ज्यादा खाओगे नहीं, तब तक तुम जो ज्यादा ग्रो नहीं करोगे। ये बिल्कुल ही सिंपल सा फैक्ट है। सो इस चीज पे ध्यान देना कि तुम जो भी मील खा रहे हो ना उसमें थोड़ा सा अपना क्वांटिटी बढ़ाओ, उस मील के साइज को इंक्रीज करो। अगला जो मैं तुम्हें जो टिप्स देना चाहूंगा वो है वार्म फूड को खाना स्टार्ट करो। मेरे भाई अगर तुम्हें अपना वेट गेन जर्नी अगर इस विंटर में अगर 2 गुना अगर फास्टर अगर करना है ना, तो मेरे भाई तुम्हें जो है ना अपने डाइट में एक वार्म फूड आइटम ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो टिपिकली इंडियन जितने भी मील्स होते हैं वो सारे ही गर्म वार्म फूड होते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम्हें तो भी एक अलग से जो है ना वार्म मील को तुम्हें जो कंज्यूम करना है। अब मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि मेरे भाई विंटर में आपका डाइजेशन जो है ना स्लो हो जाता है और तुम सभी को पता है कि जब तक तुम अपने फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे शरीर में लगेगा ही कैसे। सो इसलिए तुम ये कर सकते हो कि अपने मील्स के साथ थोड़ा सा घी यूज कर सकते हो या फिर कुछ भी वार्म लिक्विड तुम जो यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे भाई तुम जो ले सकते हो वार्म सूप, या फिर तुम जो ओट्स ले सकते हो गरम, या फिर मेरे भाई कोई भी तुम जो है ना हर्बल टी तुम ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैं हर्बल टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि तुम जो चाय पीने लग गए, बिल्कुल ही नहीं। चाय तुम्हारे भूख को भी मार देगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान से समझना और इसे अप्लाई करना। सो अगला पॉइंट बताने से पहले मैं तुम सभी को एक मैं बात बता देता हूँ कि जब मैं भी मेरे भाई जब 47 kg का था ना, तो मैं भी बहुत ही ज्यादा मैं जो है ना गेनिंग का मैं कोशिश करता था एंड मैंने अपना जो मोस्ट मसल गेन जो है ना विंटर के ही समय में किया था। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को आप जो जा करके आप चेक कर सकते हो। बल्क एट होम एज ए टीनेजर मैंने जो गेनिंग किया था एंड अधिकांश जितना भी मेरा गेनिंग है ना वो मैंने विंटर में ही किया है, यानी कि मैंने अपने साइज और मसल को विंटर में ही गेन किया है। सो मेक श्योर कि तुम इस विंटर को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो अपने मसल ग्रोथ या फिर अपने वेट गेन करने के लिए। देखो अगला टिप जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लोग इसे जो है ना इग्नोर करते हैं, जो कि है तुम्हारा स्लीप और रिकवरी। मेरे भाई देखो विंटर के समय में जो है ना तुम्हें ज्यादा नींद आता है। सो जो मेरे भाई जो है ना ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई मुझे जो है ना नींद नहीं आता है, तो मेरे भाई विंटर में ये भी प्रॉब्लम जो है ना तुम्हारा सॉल्व हो जाता है, यानी कि विंटर तुम्हारे फेवर में रहता है तुम्हारे मसल गेन एंड वेट गेन करने के लिए। क्योंकि मेरे भाई जब तुम्हें जब वेट गेन मसल गेन जब करना होता है ना, तो तुम्हारे लिए नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट मेरे भाई तुम्हें मसल गेन या फिर वेट गेन करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड मेरे भाई जिस मेरे भाई को मेरे तरह ज्यादा नींद आता है उसके लिए भी ये सीजन वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमारा विंटर में जो होता है ना दिन छोटा होता है और रात हमारा जो है ना बड़ा होता है, तो उसका हम लोग जो बेनिफिट हम लोग
लोग उठा सकते हैं एंड हम लोग एक लंबा नींद हम लोग जो ले सकते हैं। सो कितना भी डाइट फॉलो कर लोगे, कितना कुछ भी कर लोगे मेरे भाई, जब तक तुम्हारा स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तब तक मेरे भाई तुम्हारा जो है ना ग्रोथ नहीं होगा। सो मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हो अगर इस विंटर में तुम्हें भी मेरे तरह बल्क करना है तो। ओके, सो अभी जो मैं तुम्हें जो पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इसे बोल दो, क्योंकि मेरे भाई इसके बिना तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही नहीं बनेगी, जो कि है तुम्हारा वाटर इनटेक। देखो मेरे भाई, तुम सभी को पता होगा कि तुम्हारी बॉडी आधा से अधिक वाटर से बनी है, वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरे भाई वाटर इनटेक हमारा विंटर में बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसके कारण तुम जो डिहाइड्रेट हो जाते हो। क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि आप गर्मी में आप जो डिहाइड्रेट होते हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज़्यादा लोग जो है ना विंटर में डिहाइड्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं लगता है, क्योंकि ठंड के मौसम में आपका गला सूखता नहीं है और आपको जो प्यास नहीं लगता। बट आपको ये गलती नहीं करना है। आपको मेरे भाई 3 से 4 लीटर आपको जो है पानी आपको डेली बेसिस पे आपको जो कंज्यूम करना है। चलो एक मैं तुम्हें हैक बता देता हूँ। अगर तुम टीवी देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ये मैं पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। मैं एक बोतल में जो पानी अपने साथ में ले लेता हूँ और मैं पीते पीते मैं जो देखता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कब कंप्लीट हो जाता है और मेरा सीरीज टीवी जो भी मैं देखता हूँ वो जो है कंप्लीट हो जाता है और प्लस मज़ा भी आता है। क्या पता क्यों, मुझे आदत है, मैं जब भी मैं टीवी देखता हूँ तो मैं बॉटल अपने साथ ही में रखता हूँ। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें भी अगर वेट गेन करना है ना मेरे भाई, तो तुम्हें वाटर इनटेक अपना जो बढ़ाना होगा। ये नहीं कि पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरे भाई पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे मिलते हैं तभी आपका जो है ना रिजल्ट आता है। सो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, तुम्हारा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, बस इन सारे पॉइंट को जो है ना अप्लाई करते जाओ और तुम्हारा भी वेट गेन होने लगेगा। चलो अब मैं तुम्हें अगला पॉइंट बताता हूँ, जो कि है विटामिन डी का सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड करो। मेरे भाई विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा सस्ता आता है। आप कोई भी आप जो मेडिकल शॉप से आप जो उसे खरीद सकते हो। अब आप सोचोगे कि क्यों भाई हमें विटामिन डी का हमें सप्लीमेंट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे भाई अब विंटर के मौसम में आप बहुत ही कम आप जो है सनलाइट के सामने आ पाओगे, क्योंकि मेरे भाई ज़्यादातर जो है कुहासा लगा रहता है, शीत लगा रहता है, जिसके कारण जो है ना सनलाइट बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है और आप पे बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। और अगर भाई अगर आप पे अगर सनलाइट अगर नहीं आ रहा है तो आपको नेचुरल आपको विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा है। सो इसलिए आपका ग्रोथ रुके ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक विटामिन डी का टेबलेट आप जो डेली बेसिस पे आप जो कंज्यूम करो। ये बिल्कुल ही नेचुरल है और इससे आपको कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई विटामिन डी ना ही सिर्फ और सिर्फ आपके मसल बल्कि आपके हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अपने मम्मी पापा से पूछ लो, विटामिन डी सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है। और उसके साथ ही साथ जिस दिन सनलाइट आ रहा है उस दिन सनलाइट लेने जाओ, जिससे कि तुम्हें नेचुरली विटामिन डी भी मिलते रहेगा। ऑलराइट, सब हम लोग बात करते हैं कि हमें वर्कआउट हमें कैसा करना है, चाहे आप घर पे वर्कआउट करते हो चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हो। क्योंकि मेरे भाई मैंने जो है दोनों वर्कआउट करके रखा है। मैंने होम वर्कआउट भी बहुत सालों तक किया है, मैंने जिम भी किया है। तो मेरे भाई आपको जो है ना मोस्टली इस विंटर में गेनिंग करने के लिए, अपना साइज मसल वेट गेन करने के लिए आपको मेरे भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे आपको बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब जिस मेरे भाई को प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब नहीं पता, आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसे मैं क्विकली मैं बता देता हूँ। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आप हर वीक आप चाहे तो अपना वेट इंक्रीज करते हो, जो भी आप डंबल बारबल आप कुछ भी आप उठा रहे हो उसमें आप जो वेट इंक्रीज करते हो, चाहे आप जो रेप इंक्रीज करते हो या फिर आप जो है उसमें और भी आप जो डिफिकल्टी आप जो ऐड करते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया जो कि आपको ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको अपना वेट गेन मसल गेन साइज गेन करना है ना, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अच्छे तरीके से यूज करो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हैवी वर्कआउट करने का कोशिश करो। इन इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको विंटर में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे भाई आप जो है ना ज्यादा फटीक नहीं रहोगे। समर में क्या होता है ना कि आप जल्दी आप जो फटीक हो जाते हो, क्योंकि आपको जो स्वेट आते हैं एंड आप जो फटीक आप जो फील करते हो गर्मी के कारण। लेकिन विंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप बिल्कुल ही आप जो फ्रेश आप फील करते हो एंड आप जो है ना हैवी पुश आप कर सकते हो। सो विंटर को यूज करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके एंड अपना मसल और साइज गेन करो, क्योंकि मेरे भाई जब तक तुम वर्कआउट ढंग से नहीं करोगे तब तक मेरे भाई तुम्हारा जो है ना मसल नहीं गेन होगा। अगर तुम्हें अगर वेट गेन करना है तब तो तुम कर सकते हो डाइट वगैरह से, लेकिन अगर तुम्हें अगर मसल अगर गेन करना है तो मेरे भाई तुम्हें जो है ना अपना डाइट और वर्कआउट दोनों को नेक्स्ट लेवल रखना होगा। सो इसीलिए तुम्हें अपने डाइट पे भी फोकस करना है एंड जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे मसल साइज और स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। ओके, सो लास्ट में जो मैं टिप देना चाहूंगा वो है स्टे कंसिस्टेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस। देखो मेरे भाई विंटर के मौसम में बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका जो है ना प्रोग्रेस ग्रोथ रुक जाता है। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, क्योंकि मेरे भाई विंटर
विंटर के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ही आलस लगता है, दिन भर मन करता है कि हम लोग सिर्फ सोए, रिलैक्स करें, रेस्ट करें। बट मेरे भाई जिम जाओ, वर्कआउट करो, चाहे तुम अगर होम वर्कआउट करते हो तो होम वर्कआउट में ही वर्कआउट करो, और जो भी टिप्स दिया है उसे अपने डाइट पे फॉलो करो। जो भी विटामिन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, विटामिन डी लो, अपने पानी इनटेक को अच्छे से रखो, तुम्हारा मेरे भाई जो है ना वेट गेन होने लगेगा। अगर मेरे भाई तुम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करते रहोगे और अच्छा खाओगे तो मेरे भाई तुम्हें गेन्स जरूर ही मिलेगा। एंड मैं दिल से मैं ये होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम जो है ना इस विंटर के बाद एक अच्छा अपना जो है ना स्किनी से मस्कुलर जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम जो कर चुके होगे। चाहे तुम्हें वेट गेन करना हो, मसल गेन करना हो, वो सब कुछ तुम जो कर चुके होगे। बस मेरे भाई अपने इस भाई का बात मानना और जो भी टिप्स दिए हैं ना उन सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो करना। एंड अगर रिजल्ट अगर मिल जाए तो वापस आकर के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और तुम्हारी खुशी से मुझे खुशी मिलती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से हिट करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड में वीडियोस में डालते रहता हूं। मैं तुम सभी से मिलता हूं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन कीप हसल फॉर योर मसल एंड मेक श्योर फील द फन।